द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम। आज मुझे खुशी है कि मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब। प्रोफेसर साहब जो हैं नामी ग्रामी दानिश्वर हैं, कालम नवीस हैं और ऑथर हैं। 15 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। इनकी दिलचस्पी के ख़ास मैदान तहरीक पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रेक्टर रह चुके हैं। वो 1936 में तलागंग के एक करीबी कस्बे में पैदा हुए। उनके वालिद साहब एक जय्यद आलिम दीन थे। प्रोफेसर साहब, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। सर, आपके असातिज़ा में गुलाम जिलानी बर्क साहब भी थे, तो उनके खिलाफ क्या क्या फतवे लगाए गए थे? उन्हें क्या तंग किया गया मुख्तलिफ तरीकों से? जी बिल्कुल तंग किया गया, लेकिन वो अपनी फिक्र पे और अपनी नजरियाती सोच पर आखिर दम तक बिला खौफ व खतर लिखते रहे, बोलते रहे। उनकी किताबें दो कुरान, दो इस्लाम ऐसी किताबें थी कि जिन्होंने इंतहाई वजाहत के साथ आम पढ़ने वाले को बताया कि इस्लाम एक अलग दीन है और मुल्लाइयत एक अलग गुमराही है। तो मुल्लाइयत के खिलाफ जो जिहाद है डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क का, मैं उसके फैज़ान से उसके फैज़ान से मैंने इल्म की रोशनी पाई और अदब के साथ साथ इस्लाम को भी समझना सीखा। अच्छा सर, उनकी जो फिक्र है और गुलाम अहमद परवेज की जो फिक्र है, उसमें कोई खास फर्क तो नहीं है? परवेज साहब के खिलाफ तो कहा जाता है कि आलम इस्लाम का सबसे बड़ा फतवा कुफ्र जो है वो परवेज साहब के खिलाफ लगा, जिस पे 1000 से जायद उलमा ने दस्तखत किए थे। बात ये कि उलमा के दस्तखतों की जो बात है, वो जब आती है तो मुझे बेसाख्ता याद आता है कि हमें पाकिस्तान के फौरन बाद कायद आज़म का लैंड रिफॉर्म्स कमेटी बनाना, जिसे दौलताना कमेटी कहा जाता है। तो जिस रोज़ डॉन अखबार में लैंड रिफॉर्म्स कमेटी के क़याम की खबर छपी, उसी रोज़ डॉन के उसी सफ़े पे 100 से ज़्यादा विद इन कामाज उलमा का फतवा शाया हुआ कि अज़्र शरअ ज़री इस्लाहात हराम है। तो ये जो फिक्री तसादम है और इस्लाम की तफहीम व ताबीर का ये जो अंदाज है कि जो बानियान पाकिस्तान इकबाल और कायद आज़म और जिन लोगों ने वोट किया तहरीक पाकिस्तान में पाकिस्तान को, उनका तसव्वुर और तफहीम इस्लाम की मुल्लाइयत के बिल्कुल बरअक्स थी और तब से लेकर अब तक चली आ रही है। अच्छा सर, आपने मुल्लाइयत को गुमराही करार दिया, तो जी क्या फिर मौदूदी साहब और शबीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान, उनका तसव्वुर इस्लाम गलत है? तो फिर आजकल इस्लाम की सही ताबीर और तशरीह कौन कर रहा है? बात ये कि जिन बरगुज़ीदा उलमाए दीन का आपने जिक्र किया, उनकी दीनी खिदमत जो हैं काबिल सद तहसीन हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनके सियासी फतवे ऐसे आए कि जिन्होंने हमारी इस्लाम शनासी को भी और पाकिस्तान शनासी को भी शक व शुबे में डाल दिया। तो जो उनके इस तरह के फतवे हैं, उन्हें मैं तो समझता हूँ सियासी हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो दीन की खिदमत की है, तफसीर ताबीर इस्लाम की और दर्स व तदरीस में इस्लाम की इशाअत के जो कारनामे हैं, उनकी मैं तहसीन करता हूँ, लेकिन उनके जो सियासी फतवे हैं उन्हें मेरा दिल कबूल नहीं करता। लेकिन सर, ये भी तो कहा जाता है ना कि दीन और सियासत अलग अलग नहीं है।
इकबाल ने कहा था, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो यही तो उलमा कहते हैं कि हम जो हैं दीन और सियासत को अलग अलग नहीं समझते। तो यही जहां से बात शुरू हुई कि इकबाल ने ये भी तो कहा है कि दीन मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद, ये भी इकबाल का मिसरा है। तो इकबाल और कायद आज़म दीन इस्लाम की हकीकी इनकलाबी रूह के पैरोकार हैं और उस पे अमल करना चाहते हैं, और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की इस्लाम की इनकलाबी रूह के मुताबिक करना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि लियाकत अली खां की शहादत के बाद फिर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता छा गई, और ब्यूरोक्रेसी को अपने इक़्तिदार में रहने के लिए मुल्लाओं की ज़रूरत पड़ गई। जिस तरह से खिलाफत राशिदा के बाद रफ्ता रफ्ता बनु उमैया को ये अपना यजीद तक पहुँचते पहुँचते इस्लाम की असल इनकलाबी रूह को पसे पुष्ट डाल के मुल्लाइयत का सहारा लेना पड़ा अपनी मुस्लिम इंपीरियलिज्म के क़याम की खातिर। तो इसी तरह की कहानी पाकिस्तान में दोहराई गई। अच्छा सर, इकबाल ने तो ये भी कहा था कि हेवन एंड हेल आर स्टेट्स ऑफ माइंड नॉट हाँ, लोकेलिटीज। यानी जन्नत और दोजख जहनी कैफियात हैं, ये मकामात नहीं हैं। और जिंदा रूद में जस्टिस जावेद इकबाल ने लिखा है कि वो सूद जो है, बैंक वाले जो प्रॉफिट देते हैं उसको सूद नहीं समझते थे, और फैमिली प्लानिंग के भी वो खिलाफ नहीं थे। आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जावेद इकबाल ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। उन्होंने इकबाल के तसव्वुरात को सही सियाक व सबाक में पेश किया है। और जहाँ तक सूद का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जिस सूद को भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई थी, वो सूद वो है कि जब मेरे पास कोई मेरा हमसाया आता है ज़रूरतमंद, तो मैं उसे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए कुछ पैसे देता हूँ, और उसके बाद उससे कहता हूँ कि जो कर्ज मैंने दिया था उसमें इजाफा करो, कुछ सूद दो। तो वो सूद है जो अपने भाई का गोश्त खाना है। लेकिन जो जो बैंक हैं और ये जो कंपनीज हैं, ये तो कारोबार करती हैं, और जो मालो दौलत लोग बैंकों में जमा करते हैं वो गरीबों के काम तो नहीं आती, वो तो तिजारत में बढ़ती है। और तिजारत में जो नफ़ा होता है, बैंक उसमें से जिन लोगों से वो सरमाया मुस्तार लेते हैं उन्हें लौटाते हैं, मुनाफे में से हिस्सादार बनाते हैं। अच्छा सर, जावेद इकबाल साहब ने जिंदा रूद में यह भी लिखा है कि इकबाल को हिंदुओं और सिखों के मजहबी अवतारों और बानियों से दिली अकीदत थी। रामचंद्र जी की मदह में नज्म लिखी और उन्हें इमाम हिंद, चराग हिदायत और फरिश्ता सिफ्त कहा, और ये नज्म कुफ्र के फतवे पर मुंतज हुई। वो सर तेज बहादुर सप्रू के बहुत मद्दाह थे और नेहरू खानदान से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? आजकल तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में या अखबारों में इस तरह की चीज़ देखने सुनने को नहीं मिलती। तो ये तो इकबाल के तसव्वुरात की नफ़ी का अमल है जो जिसके हम मुर्तकिब हैं। इकबाल ने पाकिस्तान का जो तसव्वुर दिया था वो हिंदुओं से नफ़रत की बुनियाद पर नहीं दिया था, बल्कि एक जमहूरी निज़ाम में सब कॉन्टिनेंट के बड़े सगीर के जिस इलाके में हिंदुओं की अक्सरियत है, इकबाल चाहते थे वहाँ हिंदुओं की हुकूमत हो, और जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ मुसलमान अपने दीन और अपने रवायत के मुताबिक जिंदा रहे। तो इसीलिए पाकिस्तान
का तस्वर जो है वो कौमी रियासत का तस्वर है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की तहजीब और सकाफत की हिफाजत और इर्तिका का तस्वर है, किसी से नफरत का तस्वर नहीं है। और यहाँ अगर बात लंबी ना हो तो मैं एक वाक़या बयान करूं कि जावेदनामा में भी नेहरू के ख़ानदान की तारीफ है, और जब एक मरतबा नेहरू लाहौर आए और मियाँ इफ्तिखारुद्दीन को लेके अल्लामा इकबाल की खिदमत में हाजिर होने के लिए वक्त मांगा, तो इकबाल ने जावेद इकबाल से कहा कि मैं अलील हूँ और उठ के बाहर खड़ा नहीं हो सकता, वक्त मुकर्रर पर तुमने नया लिबास पहन के, धुला हुआ लिबास पहन के घर से बाहर खड़े होना है। एक इंतहाई अजीम शख्सियत आज हमारे घर आ रही है। ये अजीम शख्सियत जवाहरलाल नेहरू थी। अब इसी गुफ्तगू के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने जब ये कहा कि आप तो एक आफाकी फिक्र शऊर को परवाज चढ़ाते चले आ रहे हैं, तो अब आपने सियासत में सिर्फ मुसलमानों का जो मुकदमा पेश किया है और जो लोगों में अलग मुसलमानों की ममलकत की बात कर रहे हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आई। तो इकबाल ने कहा, ये 33 की बात है, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी सूबों में, कि भाई अब कांग्रेस हुक्मरान है, आप बताएं कि आपके हम ख्याल कितने हिंदू हैं कि जो आपके ख्यालात को तस्लीम करते हैं और आप जैसे वसीह नजर हैं। तो वो रुके, गिना उंगलियों पे और बड़ी खुशी से कहा कि पांच ऐसे लोग हैं पूरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हाई कमान में जो मेरे हम ख्याल है। तो इस पे इकबाल ने कहा कि भाई मेरी तो सारी कौम ही हम ख्याल है, इसलिए कि हमारा दीन ही ऐसा है। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि भाई आप अपनी अक्सरियत के इलाकों में अलग ममलकत कायम करें और मुसलमान अक्सरियत के इलाकों में मुसलमानों को अपनी तहजीबी और दीनी रवायात के मुताबिक जिंदा रहने का हक मिले। अच्छा सर, आप हुर्रियत फ़िक्र के बहुत कायल हैं, और अल्लामा इकबाल का एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है, मिसरा है कि आज़ादी फ़िक्र है इब्लीस की ईजाद, यानी फ्रीडम ऑफ थॉट इज़ डेविल्स इन्वेंशन। और जदीद तालीम को भी उन्होंने डिसअप्रूव किया कि ये इल्हाद भी साथ लेके आती है। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? बात ये कि इन चीज़ों को आमतौर पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान किया जाता है। तो जब तक पूरा कॉन्टेक्स्ट ना हो सामने और सिर्फ एक फिक्रा या एक बात जो है, एक पैराग्राफ ले लिया जाए और पूरी तहरीर में जो इस्तिदलाल पेश किया जाए उसका कोई कहीं शायबा ना हो, तो फिर इस तरह की बातें सामने लाई जाती हैं और वो काट के, असल सियाको सबाक से काट के लाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ इकबाल के ये फिक्रे आए हैं और ये बातें उन्होंने लिखी हैं, पूरा टेक्स्ट पढ़ लिया जाए तो साफ हो जाता है मतलब। अच्छा सर, उन्होंने 1930 के खुतबे में यह भी कहा कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। जी, तो क्या अब भी जो है कह सकते हैं हम कि इंडिया इज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड? इंडिया से जो नफरत है, इंडिया से जो नफरत है पाकिस्तान में, और हिंदुओं से जो नफरत है, अभी हमने जिक्र किया गुलाम अहमद परवेज का, तो जी, परवेज साहब जो हैं वो समझा जाता है कि लिबरल कुरानिक स्कॉलर थे, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ शदीद नफरत उनके यहाँ पाई जाती है। और उनका जो किताबचा था हिंदू क्या है, वो नवाए वक्त ने भी सीरियलाइज किया, उसमें तो उन्होंने हिंदुओं को डीमनाइज किया है और ये कहा है कि हमारे नौजवान हिंदुओं को
पैकरों के धोखे में इंसान समझते हैं, असल में तो वो इंसान नहीं है, वो तो खूंखार दरिंदे हैं। ये बहुत जालिमाना गुफ्तगू है जो परवेज साहब से मंसूब है। जब आप ये बयान कर रहे थे तो मुझे महसूस होता था कि भाई परवेज साहब जैसा आदमी इतना फैनेटिक हो गया, मजहबी जुनून में मुब्तला हो गया। हालांकि ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। इकबाल ने तो जावेद नामा में हिंदू सेंट्स को तो जन्नत में दिखाया है, और अगर अल्लामा इकबाल को पढ़ें ऐसा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जुमले या पैराग्राफ या अशार या मिसरे तक नहीं, बल्कि पूरी नज़्म पूरी इबारत पढ़ें, तो लगता है कि वो हिंदुओं का भी एहतराम करते थे। जैसे मैंने अभी बताया कि कितने एहतराम से उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपने घर में उसका खैर मकदम करने के लिए बेटे को तैयार किया। और फिर जावेद नामा उनकी अजीम किताब है, उसमें देखें कि सब मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, और हिंदू मत के साथ जो भी इकबाल हों या मुसलमान मुफक्कर हों, उन्हें सिर्फ एक ही गिला नजर आता है कि कास्ट सिस्टम, डिवाइनली क्रिएटेड कास्ट सिस्टम, के देवताओं ने लोग पैदा किए हैं, तो कोई देवता बड़ा है तो ब्राह्मण पैदा कर दिया, और कोई छोटा है तो उसने सबसे निचली जात के अछूत पैदा कर दिए। तो ये जो तकसीम है ब्रह्मनियत की, इसे मुसलमान कबूल नहीं कर सकते, और इकबाल, कायद आज़म सभी इस तकसीम के खिलाफ थे। लेकिन हिंदुओं को अपने तसव्वुरात के मुताबिक अपनी अक्सरियत इलाके में जिंदा रहना और तरक्की करना देखना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में इस्लाम के तसव्वुरात के मुताबिक, इस्लाम के तसव्वुरात की जब बात की जाती है तो मुल्लायत नहीं, हकीकी इस्लाम। अच्छा सर, हकीकी इस्लाम की आपने दोबारा बात की, तो सर आजकल हकीकी इस्लाम के कोई 3-4 नाम बताइए जो हकीकी इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, और हम उनकी किताबें पढ़ें, हमें पता चले कि हकीकी इस्लाम और मुल्लायत में एक्चुअली फ़र्क क्या है। सबसे बड़ा जो सरचश्मा है ना इस्लाम की हकीकी इनकलाबी रूह का, तो वो तो अल्लामा इकबाल की शायरी भी है और उनकी नस्ल भी है। आपने मैं शायरी का जिक्र करता रहा, आपने बजा तौर पर उनकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम का जिक्र किया है। अब इस किताब का उन्वान ही हम देखें तो रिकंस्ट्रक्शन, अगर मैं अपने इस कमरे को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहूँ तो पहले इसे गिराना पड़ेगा ना। तो जो फिका की इबारत आई थी इकबाल के ज़माने तक, वो उसे गिरा के इस्लाम की इनकलाबी रूह के मुताबिक नई तफसीर पेश करते हैं। तो अब हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, जो सवाल आपने उठाया है, कि हमारी जो मुक्तदरा चली आ रही है अयूब खान से लेके अब तक, बीच में से अगर जाओ अपना भुट्टो साहब को एक तरफ करे, तो फिर यूँ लगता है कि मुल्लाहियत जो है उसे हमने इस्लाम का सरकारी मज़हब बना दिया है। और ख़ास तौर पे ये जो ज़ियाउल हक का ज़माना था, उसमें तो मुल्लाहियत और आमरियत यकजान हो गई थी। तो उस ज़माने को मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि इसके ख़िलाफ़ हमारे दानश्वरों ने, हमारे असातिज़ा ने,
हमारे जर्नलिस्ट ने बहुत जिहाद किया है ज़ियाउल हक के मुल्लाइयत और आमरीत के यकजा हो जाने से। तो अब भी जब तक हम ज़ियाउल हक की फ़िक्र के इन असरात को दूर नहीं करेंगे अपने माशरे से और वापस बादियान पाकिस्तान के तसव्वुर इस्लाम, उनकी तफ़हीम व ताबीर इस्लाम पर अमल करना नहीं शुरू करेंगे तो हमारी निजात बहुत मुश्किल नज़र आती है। और जो इकबाल ही का तसव्वुर ले तो अब हमारी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है और जिसे नज़रअंदाज किया चला जा रहा है वो है जागीरदारी निज़ाम और सरमायादारी निज़ाम को ख़त्म करना। इन दोनों निज़ामों को इस्लाम रद्द करता है, इनकी नफ़ी करता है। इसके लिए कहीं से फतवा लेने की ज़रूरत नहीं। इकबाल की तहरीरें सियासी हों या दीनी हों और तहरीक पाकिस्तान के ख्वाब व ख्याल जिसकी क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, उन्हें पसे पुष्ट न डालें, उन्हें सामने रखें और आगे बढ़ते चलें। अच्छा सर, आपने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात की, तो जी सर उनका जो है हेक्टर बलीथो जो उनके ऑफिशियल बायोग्राफर थे, उन्होंने जी कहा है कि उन्होंने ही मेड हिज ग्रेटेस्ट स्पीच ऑन अगस्त 11 1947। अब जो उनकी ग्रेटेस्ट इस्लामिक स्पीच है वो तो एक सेकुलर स्टेट का एक तस्वर पेश करती है, उसमें तो एक दफा भी इस्लाम या कुरान का लफ्ज तक नहीं आया। उसमें तो उन्होंने कंपोजिट नेशनलिज्म की बात की कि आप सब पाकिस्तानी नेशन का हिस्सा हैं, आप सबके हुकूक बराबर हैं और आपकी ऑब्लिगेशंस भी बराबर हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। अब हाँ। जो इस चीज से लोग मुत्तफिक नहीं है वो कहते हैं जी कि इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही है। सर इंटरप्रिटेशन तो बाद में आती है, तो हम तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स ये हैं। अब बात ये है कि ये जो तकरीर जिसका जिक्र आपने अभी फरमाया ये इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक है। अच्छा, मुल्लाइयत की रूह के मुताबिक नहीं है। तो अगर हम 3 दिन आगे जाए और 14 अगस्त की जो तकरीर है जब ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए लॉर्ड माउंटबेटन आए तो उन्होंने अपनी तकरीर में इस तमन्ना का इजहार किया कि पाकिस्तान ने अक़लियतों के साथ वही सलूक हो जो शहनशाह अकबर के ज़माने में हुआ करता था। कायदे आज़म ने अपनी जवाबी तकरीर में कहा कि ये जो रवादारी का और इंसान दोस्ती का तस्वर है ये इतना रीसेंट नहीं है, ये 1300 साल पुराना है जब नबी करीम ने मदीना शरीफ की रियासत में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुसावी मकाम दिया और उन्हें इज़्ज़त के साथ अपने अपने दीनी तसव्वुरात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने और इबादत में मसरूफ़ रहने का हुक्म दिया। तो अच्छा सर, इसमें मतलब यही है कि भाई ये जो उन्होंने उस वक्त मुख्तसर सी तकरीर में बात की थी चंद रोज़ पहले, वो भी इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक थी और लॉर्ड माउंटबेटन के उठाए हुए सवाल के जवाब में उन्होंने जो कुछ कहा वो मज़ीद तशरीह है, तसलसल है उसी तकरीर का। अच्छा सर, ये तकरीर मैंने जो है पढ़ी है, इसमें उन्होंने कहा था कि टॉलरेंस एंड गुडविल दैट द ग्रेट एम्परर अकबर showed to all the non-Muslims is not of recent origin. हाँ It dates back to 13 centuries when our prophet, not only by words but by deed,
treated the Jews and Christians handsomely after he had conquered them. He showed to them the utmost tolerance and regard and respect for their faith and beliefs. सर इसमें ऐसा लगता है कि कायदे आजम के इल्म में नहीं था कि बनु कुरैजा के साथ वहां पे क्या हुआ था, और एक जूइश ट्राइब को एक्सपेल भी किया गया था। और सर कौन से यहूदियों का तो ये समझ में आता, क्रिश्चियंस कौन से थे जिनको फतह किया था मुसलमानों ने? बात ये है कि जो जो वहाँ क्रिश्चियन रहते थे मदीना शरीफ में, उनके साथ जो सलूक और जिन वाक़यात की तलाश में हम हैं, खुश नसीबी से डॉक्टर जावेद इकबाल ने अपनी एक किताब में चंद वाक़यात लिखे हैं। उनमें से एक वाक़या ये है कि क्रिश्चियंस का एक वफ़द मस्जिद नबवी में हजूर से मुज़ाकरात करने के लिए मदीना शरीफ में आया। गुफ्तगू के दौरान, ये अतवार का दिन था, तो क्रिश्चियन वफ़द के सरबराह ने कहा कि आज हमारा इबादत का दिन है, हम चर्च जाते हैं, इबादत करके फिर हमें वक्त दे कि आपके पास आ जाए और गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करें जहाँ अब हमें जाना पड़ रहा है। तो इस पे हुजूर ने कहा कि भाई ये भी तो खुदा का घर है, आप यही मस्जिद में ही अदा कर लें अपने इबादत। तो उस पे उन्होंने कहा कि जी हमारी इबादत के साथ तो मौसीकी भी और वो, तो उन्होंने कहा भाई जिस तरह आप अपने खालिक अकबर को याद करते हैं, अपने अंदाज से याद कर लें। तो ये जो है सूरत, ये भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इजाज़त दे, हम चर्च में ही जाएंगे। अच्छा, अब ये जो डॉक्टर जावेद इकबाल का बयान किया हुआ वाक़या है, इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार थे उन्हें कितनी आज़ादी थी मदीना की रियासत में। अच्छा सर, एक तरफ तो आपने ये मिसाल दी, दूसरी तरफ सर हमारी एक बहुत अजीम एक इस्लामी शख्सियत हैं मुजद्दद अल्फसानी। उन्होंने अपने मकतूब में 163 जो लेटर है उनका, उसमें जो कहा है कि काफरों को इंसल्ट करनी चाहिए, उनकी इंसल्ट में, उनकी तहकीर में ही इस्लाम की अजमत है, और उनको कुत्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि कुरान ने इसी वजह से उनको नजस और नापाक कहा है। और आपको पता है कि अल्लामा इकबाल भी मुजद्दद अल्फसानी के बहुत बड़े एडमायरर थे। बात यह है कि तारीखी शख्सियात ऐसी हुआ करती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तारीख का सफ़र जब आगे रहे तो उनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ या उनकी तहरीर का या ख़त का कोई एक पैराग्राफ लेके तो उनके सारे कामों को एक तरफ रख दिया जाए। ये इस्लाम में इब्तदा से ही हुजूर ने ये हमें सबक दिया था कि खुज़ मा सफ़ा वद्दा मा कदर। जो पाकीज़ा बात है, जो पाकीज़ा ख्याल है, उसे अपनाओ, और जो मुकद्दर कर देने वाला ख्याल है उसे रद्द कर दो। तो इसी तरह से है कि भाई उनकी सियासी जो स्ट्रगल है मुजद्दिद अल्फसानी की, वो हमारी तारीख का हिस्सा है, लेकिन उनकी तफ़हीम इस्लाम जो है वो तो एक मजहबी बाब है उनकी ज़िंदगी का और हमारी कौमी तारीख का। तो वो अहले मजहब जाने, हम उनके सियासी किरदार को सामने रखते हुए उन्हें मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। लेकिन सर जहांगीर ने तो उसके जहांगीरी में जो लिखा है उनके बारे में, वो तो ये लिखा है कि ये एक जालसाज है और उसने मकरो फरेब का जाल बिछाया हुआ है, और उसने जो खलीफा थे, जो खुलफाए राशिदीन थे,
उनकी भी तौहीन की है, और मैं वो लफ्ज़ नहीं नकल कर सकता वरना उन खुलफा की तौहीन होगी, और वो अपना दिफा भी नहीं कर सके अपने ख्यालात का, यहाँ पे मेरे सामने आके उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सके। बात ये है कि इस तरह की जो बातें हैं, ये लोगों के शख्सी तासरात थे। अब वो देखें कि जहांगीर, जिसे सबसे बड़ा मुजद्दिद अल्फसानी की तहरीक से था और जिसने खौफ से लरजते हुए मुजद्दिद अल्फसानी को जेल में बंद कर रखा था साल हाँ साल, वो कहता कि ये बड़े अच्छे दीनी आलम हैं, लोगों को इनकी तकलीद करनी चाहिए। तो एक खाइफ दुश्मन उसके पाँव के नीचे से तख्त हुकूमत सरक रहा था, तो जिससे उसे सबसे बड़ा खतरा था, उसके बारे में उसने वाहियात सी तहरीर लिख दी। अच्छा सर, चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो बानियान पाकिस्तान में से हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर थे, उनकी किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, जी और उस पर आपने तनकीद भी की है। बहरहाल जी उन्होंने जो लिखा है कि दो कौमी नज़रिए से इंडिया के मुसलमानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा, और वो उन्होंने एक वाक़या भी लिखा है कि जब कायदे आज़म आ रहे थे तो उन्होंने जो करीब करीब के मुस्लिम लीगी दस्तयाब थे उनको बुलाया और उनसे फेयरवेल मीटिंग करना चाहिए। तो उसमें रिजवानुल्लाह साहब थे, प्रॉबली वो सदर थे दिल्ली मुस्लिम लीग के। उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन शुरू कर दिए कि अब हमारा क्या बनेगा, हम तो आगे आगे थे ये नारे लगाने में कि जी लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, अब हमारा क्या बनेगा। तो उस पर खलीकुज़्ज़मान कहते हैं कि वो इतनी ऑकवर्ड हो गई गुफ्तगू, तो मैंने उनसे कहा कि छोड़ो कोई और बात करो। और उनका ख्याल है कि इस गुफ्तगू का ये नतीजा था कि कायदे आज़म ने जाते ही जब अपनी पहली तकरीर की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से, उसमें उस नज़रिए को, अपने दो कौमी नज़रिए को खैरबाद कह दिया, और उसमें हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वो भी तहरीक पाकिस्तान के अहम लीडर थे, उन्होंने भी उनकी तायीद की कि दो कौमी नज़रिए से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ, उससे दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान बैड ब्लड जो है वो एक इस्टेब्लिश हुआ, वो पैदा हुआ। सो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? मैं समझता हूँ कि चौधरी खलीकुज़्ज़मान वो शख्सियत हैं कि जिसे कायद आज़म ने कहा कि भाई आपने पाकिस्तान नहीं आना, आप यहीं रहे हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनकी खिदमत करते रहे। लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान आ गए। अच्छा, अब मुख्तलिफ तरह के मफादात की नेकाबानी करने वाले सियासतदान भी होते हैं, तो उनमें से वो चौधरी खलीकुज़्ज़मान जो है वो नंबर एक तो ये कि उनका कहा हुआ, और वो भी जब कायद आज़म इस दुनिया में नहीं थे, कायद मिल्लत नहीं थे, तो पता नहीं कितना सच है कितनी झूठ की मिलावट है उसमें। लेकिन ये कि वो कायद आज़म के काबिल एतमाद साथियों में शामिल नहीं थे। उन्होंने उन्हीं के ख़ानदान के लोगों से कहा कि आप जल्दी आए, जल्दी पहुँचे कराची, क्योंकि आप से काम लेना। लेकिन उनसे कहा कि आप नहीं आए, आप यहीं रहें और हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिमायत करते रहें, आपके कांग्रेस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा सर, जो उन्होंने इसकी वजाहत दी है वो भी आपकी नज़र से गुजरी होगी। उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पे जो वज़ीर ख़ारजा थे सर ज़रफ़ुल्लाह ख़ान, वो जी बार बार इंडियन गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर नेहरू पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जी वो जो हैं इश्तियाल फैला रहे हैं, मुसलमानों को कत्ल करवा रहे हैं। जी जबकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे। हुकूमत जो है, हुकूमत इंडिया की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है फसादात को रोकने की। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है तो मैं छोड़ देता हूं, ये आप किसी और को मुकर्रर कर दें। तो ये उनका मौकफ है। हाँ, तो ये जो मौक़िफ़ है ये कोई अब उस ज़माने के साथ गुज़र गए
क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं, लेकिन असल बात यह है कि जो जिस पे आपने इन लोगों को इस काबिल समझा कि इस हमारी बहस पे इनका हवाला है, वो तो ये था कि भाई ये कहते थे कि क़याम पाकिस्तान के बाद दो कौमी नज़रिया ख़त्म हो गया। तो ये कौन चाहता था? यदि गांधी और कायद आज़म के दरमियान ख़त व किताबत भी क़याम पाकिस्तान के बाद फौरी हुई और गांधी ने ये सजेस्ट किया कि अब पाकिस्तान कायम हो गया है, अब आप दो कौमी नज़रिए से दस्तबरदार हो जाए। कायद आज़म ने जवाबी जो ख़त लिखा उसमें इनकार कर दिया कि दो कौमी नज़रिया जुदागाना मुसलमान कौमियत का नज़रिया है, मुस्लिम नेशनलिज्म का, तो ये नेशनलिज्म परवान चढ़ती रहेगी इसी बुनियाद पे। तो सर अगर दो कौमी नजरिया अब भी वैलिड है तो इंडिया के जो 20-25 करोड़ मुसलमान हैं वो हाँ। किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, और पाकिस्तान के जो नॉन मुस्लिम्स हैं जितने भी हैं, वो 4%, कुछ लोग कहते हैं ज्यादा हैं, 5% हैं, जितने भी हैं वो किस कौम से ताल्लुक रखते हैं? क्या पाकिस्तानी कौम है अब पाकिस्तान में, या मुस्लिम कौम है और गैर मुस्लिम कौम है? मुख्तलिफ कौमें रहती हैं पाकिस्तान में। बात यह है कि ये जो एक पाकिस्तानी नेशनहुड है उसमें हर मज़हब व मिल्लत का रहने वाला जो पाकिस्तान में रहता है पाकिस्तानी कौमियत का हिस्सा है, उसमें अक्सरियत और अक़लियत के हकूक़ जो हैं वो वाज़े तौर पे करारदाद मकासद में भी दर्ज कर दिए गए हैं और हमारे आइन का भी हिस्सा है। अच्छा, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं वो एक अक़लियत हैं और अक्सरियत की हुकूमत में जैसे अक़लियतें रहती हैं उन्हें अक़लियत के हकूक़ हासिल होने चाहिए। यदि तसव्वुरात तो ये थे, अब उन पे अमल में कहीं कोताही हुई महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बाद या कायद आज़म और लियाकत अली खां के बाद, तो उसकी तहसीन नहीं की जा सकती। उन्हें कौमी धारे में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। यही है कि आबादी की अक्सरियत और तरह का दीदी तसव्वुर रखती है और जो अक़लियत में हैं वो अजीज़ हैं, कौम का हिस्सा है, लेकिन वो अपनी दीदी शनाख्त जो है उसे कायम रखने में आज़ाद है और उन्हें इस तरह का किसी जबर का निशाना हरगिज़ नहीं बनना चाहिए। ये पाकिस्तान के तसव्वुर के खिलाफ। नहीं सर, सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान में दो कौमें हैं, दो कौमी नजरिए के मुताबिक, यानी मुसलमान एक कौम है और तमाम नॉन मुस्लिम्स या हिंदू वो एक अलग कौम है? दैट इज द क्वेश्चन। इसी तरह इंडिया में दो कौमें हैं, एक मुसलमान है, एक हिंदू हैं, सिख हैं, उन सबको एक कौम भी अगर हम शुमार कर लें, दैट इज द क्वेश्चन। इसके बारे में फरमाइए। ये ठीक है कि जो पाकिस्तानी है, चाहे हिंदू है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, वो पाकिस्तानी कौम का हिस्सा है। दीनी एतबार से, अपने अपने मज़हब के एतबार से उन्हें, जैसे कायद आज़म ने जिस तकरीर का हवाला दिया, उन्हें हक हासिल है कि अपनी अपनी इबादत गाहों में जाएं और आज़ादी के साथ इबादत करें और ज़िंदगी में भी अपने मजहबी अकायद के मुताबिक जिस तरह से भी रहना चाहे रहें। यदि पाकिस्तान के तसव्वुर में तो ये बात है, और यही बात हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए उनके बारे में है कि वो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की एक अक़लियत हैं, अपने मज़हब पे कायम रहें, लेकिन अपनी हिंदुस्तानियत जो है उसे भी बरकरार रखें।
अच्छा सर, मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे राजेंद्र सरीन एक इंडियन इंटेलेक्चुअल थे जो जी पाकिस्तान को मॉनिटर करते थे और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते थे। उन्होंने एक दफ़ा इस्लामाबाद में एक होटल में ये बात की कि मेरे जैसे लिबरल जो इंडियन हैं, जो चाहते हैं कि इंडियन मुसलमानों को बराबर का शहरी समझा जाए, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए, तो जो मेरे से एग्री नहीं करते वो कहते हैं कि हम कैसे मान लें, ये मुसलमान तो अब तक दो कौमी नजरिए पे यकीन रखते हैं। तो आप जो है, हम पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान इज अ रियलिटी, लेकिन अब जब आप बार 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 दो कौमी नजरिए का जिक्र करते हैं तो आप इंडियन मुसलमानों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अपने मुल्क में भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर आप पाकिस्तानी कौम पे यकीन रखते हैं तो फिर एक नेशन पे आइए कि पाकिस्तानी सारे एक कौम हैं, सारे इंडियन एक कौम हैं, उनको मुसलमानों को खुदारा अलहदा ना कीजिए, ये हमारे लिए और मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है बात। बात ये है कि मैं इनके इस्तेदलाल को कबूल करता हूँ, और पाकिस्तान बनने के बाद यदि पाकिस्तान जुदागाना मुस्लिम कौमियत की बुनियाद पे आया, सेपरेट मुस्लिम नेशन हो। अब जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तानी नेशनलिज्म आ गया, और यहाँ पाकिस्तानी नेशनलिज्म को सामने रख के अक्सरियत अकलियत सबका हो। अब पाकिस्तानी नेशन होड, इसी तरह जो इंडिया में है वो इंडियन नेशन होड, बाकी रह गया अपनी प्राइवेट लाइफ, अपनी मजहबी अकायद, उनमें किसी को जबर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंडिया में जो मुसलमान हैं इंडियन नेशन का हिस्सा हैं, पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं वो पाकिस्तानी कौम का हिस्सा है। तो पाकिस्तानी नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो दो कौमी की बात की ना, ये तो कांग्रेस ने की। अब तो सेपरेट मुस्लिम नेशनहुड की बुनियाद पे तहरीक पाकिस्तान को चलता देख रहे थे ना। अब उन्हें खतरा ये था कि और कौमें भी मौजूद है, बाज़ इलाकों में बुद्धिस्ट की अक्सरियत है, बाज़ जगह सिखों की अक्सरियत है, तो वो चाहते थे कि दो पे ही काम रुक जाए। हम भी समझते हैं कि ठीक है जी, हमने अपना कौमी घर आबाद कर लिया, बाकी जो वहाँ लोग हैं वो जाने, उनका काम जाने, उनके मामलात में हम दखल नहीं देंगे। लेकिन मसला ये है कि एक सब कॉन्टिनेंट था, उसके 3 हिस्से तो हो गए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया। अब सब कॉन्टिनेंट में 3 तो नहीं है ना। मुझे यहाँ से सैयद अहमद खान याद आ रहे हैं कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई और खबर आई तो उस पे उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान इस पे शामिल ना हो, और फिक्रा उनका जहाँ से शुरू होता था उनका बयान बाद में मजमून की सूरत में छपा भी। सर सैयद ने ये कहा कि इंडिया इज ए कॉन्टिनेंट नॉट ए कंट्री। तो कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज हैं, तो जहाँ जहाँ जिसकी आबादी का ये जोर चलता है और वो चाहते हैं तो अलग बना लें। और बाद में जिस तरह से अब किसी ज़माने में तो यूरोप भी शहनशाहियत और उसके एम्पायर बिल्डिंग के दौर से गुजर रहा था। तो जब एम्पायर बिल्डिंग का ज़माना ख़त्म हुआ तो टूट फूट के हर मुल्क ने अपने अपने दायरे अमल में और अपनी अपनी जोग्राफियाई हदूद में अपनी कौम बना ली, और वो कौमें अलग अलग आज़ाद हो गई। बाद में एक वक्त आया कि उन सब ने एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए वो कौमों की एक कमेटी बना ली कौमों की। सारी कौमें इकट्ठे होकर मुश्तरका मसाइल पे भी बात करती थी, यूरोप की तमाम कौमें यूरोपियन यूनियन की सूरत में। तो इसी तरह से
हमारा जो खित्ता है इसके लिए इकबाल का तो तसव्वुर था, वो उनकी जो मस्वी है, पस जिबायत कर्द ए अक़वाम शर्क, ये को मिल्लत इस्लामिया नहीं कहते, मशरक की कौमों को क्या करना चाहिए, जुदा जुदा है तो ये अपनी एक यूएनओ बना सकती है मशरक की, और अपने अलग अलग कौमी वजूद पे कायम रहते हुए एक दूसरे के साथ तावन की राहें जो है वो रोशन कर सकती। अच्छा सर, आपने सर सैयद का हवाला दिया। सर सैयद ने एक और बात भी की थी कि हिंदू और मुसलमान एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं, और ये भी कहा कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं समझते, मैं भी तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। तो उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने का भी मशवरा दिया। लेकिन सर ये मसला है कि कौन सा प्रोमिनेंट मुसलमान था जो किसी स्टेज पे कांग्रेस में नहीं रहा। तो उन्होंने सर सैयद की इस एडवाइस को क्यों इग्नोर किया कि सर सैयद तो हमें मना कर गए थे कि कांग्रेस के करीब नहीं जाना। फिर कायदे आजम से लेके तो बेशुमार मोहम्मद अली जौहर, और हार्डली कोई यानी मुसलमान लीडर होगा जो कांग्रेस में नहीं रहा। बात है कि ये इर्तिकाई अमल का हिस्सा होता है। खुद कायद आज़म भी रहे, और एक ज़माना ऐसा था कि बैक वक्त कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रुकन हो सकता था कोई आदमी, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अक्सर औकात ये होता था कि जो एनुअल सेशन होते थे वो एक ही शहर में होते थे, इधर मुस्लिम लीग के इधर उनके। तो इस इर्तिकाई अमल को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सका, आहिस्ता आहिस्ता फिर इस पे मुंतज हो गया। अच्छा, अब भी अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश के तनाज़ात जो हैं उन्हें तासुबात की ऐनक से न देखा जाए और बिरादराना इख्तलाफ के रंग में देखा जाए तो वो आसानी से हल हो सकते हैं। और ये जो नफ़रत है सब कॉन्टिनेंट में, इसे ख़त्म किया जा सकता है। अपना अपना मुल्क है, अपनी अपनी सल्तनत है, अपनी अपनी कौम है, लेकिन साथ बिरादर अक़वाम हैं जिनके साथ माजी मुश्तरक रहा है, तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अच्छा सर, दो कौमी नजरिए के हवाले से एक और चीज मेरे ज़हन में आ रही है कि जी मई 47 में कायदे आजम ने माउंटबेटन को यह लिखा कि पंजाब को तकसीम मत करें, बंगाल को मत तकसीम करें, क्योंकि एक पंजाबी जो है वो पहले पंजाबी होता है, फिर हिंदू या सिख होता है, मुसलमान या सिख या जो भी। इसी तरह एक बंगाली जो है वो पहले बंगाली होता है, फिर वो मुसलमान और हिंदू होता है। तो उस पे माउंटबेटन ने कहा था कि ये तो आपने मुझे बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे दिया इंडिया को यूनाइट रखने का। इस तरह तो जो एक इंडियन है वो पहले इंडियन है, फिर हिंदू या मुसलमान है। तो कायदे आजम क्यों हिंदुओं के साथ रहना चाह रहे थे पंजाब और बंगाल में, जबकि ऑल इंडिया लेवल पे उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये दो कौमी नजरिया है और मुसलमान और हिंदू अलग अलग हैं, वो इकट्ठे नहीं रह सकते। और फिर जो इंडिया में मुसलमान थे 3.5 करोड़, उनको वहां क्यों छोड़ दिया गया? दो कौमी नजरिए का तो लॉजिक यही थी कि सारे मुसलमान इधर आएंगे, सारे हिंदू सिख उधर चले जाएंगे, इकट्ठा जी। रहने का क्या सवाल था? अब बात ये कि ये लॉजिक नहीं थी, ये था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ उनका नया मुल्क बने, जिन इलाकों में हिंदुओं की अक्सरियत है उनका बने मुल्क। अब जो आपने बंगाल और पंजाब का जिक्र किया है, तो कायद आज़म तो जून सन 46 तक सिख की आदत से ये कहते रहे कि भाई तुम भी तौहीद परस्त, हम भी तौहीद परस्त, और तुम्हारे सारे मुकद्दस मकामात इधर हैं तो तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें इंटरनल ऑटोनॉमी देंगे। अच्छा, उन्होंने बात नहीं मानी। फिर ये है कि अब तो किताब आ गई है, 2-3 वर्शन इस बात के मिलते हैं, छप गए हैं कि जब हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ 1-to-1 मुलाकात में कहा कि मैं बंगाल का प्रीमियर हूँ,
बंगाल को यूनाइटेड बंगाल की सूरत में अलग कर दिया जाए, ना इंडिया में शामिल हो बंगाल, ना पाकिस्तान। तो उसने कहा अच्छा भाई, मैं कायदे आज़म से, कायदे आज़म नहीं, वो तो जिना कहता था, मैं जिना से बात करूँ। अब वो समझता था कि अब इन दोनों के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा होगा, दोस्ती ख़त्म होगी। तो उसने अपनी किताब में जो उसके नोट्स हैं, अब छप गए हैं अंग्रेज़ी में, उसमें लिखा कि जब मैं जिना के पास गया और मैंने जिक्र किया तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। कहने लगे हाँ, मैंने ही उसे कहा है कि भाई तुम बात करो, नेगोशिएट करो। और उस गुफ्तगू का एक हिस्सा, एक फिक्रा मुझे कभी नहीं भूला कि लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा कि जिना माउंटबेटन से कहने लगा, आफ्टर ऑल व्हाट इज बंगाल विदाउट कैलकाटा, उसे बंगाल दे दे। ये मेरी राय और उसकी राय मुश्तरका है। तो अब चूंकि कुछ अंग्रेज़ों के मफादात थे, कुछ और ग्रोह ऐसे थे सारे बर सगीर में कि जो अपने तासुबात की रोशनी में कुछ और तरह से सोच रहे थे। कुछ ऐसे जिन मौलाना हजरात का आपने जिक्र किया, उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी नहीं थी, नए उलूम से तारफ ही नहीं हुआ था उनका। तो जो अलग रहे वो तो मुल्ला थे, सियासी मुल्ला। उन्हें नए ज़माने की सियासत का कोई पता नहीं था। इसलिए हुसैन अहमद मदनी हो या अबुल कलाम आज़ाद हो, जब पाकिस्तान बन गया तो उनका रवैया बिल्कुल बदल गया। फिर वो पाकिस्तान से दोस्ती के कायल, पाकिस्तान की बका के ख्वाहिशमंद हो गए। लेकिन सर, हमें जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाया जाता है कि 1937 में जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी, तो उन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए, अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज की गई। उसकी वजह से मुसलमान अलहदगी की तरफ गए। तो अब असल मसला तो उन मुसलमानों का था जो माइनॉरिटी एरियाज में रह रहे थे। पार्टीशन से उनका तो वल्नरेबिलिटी तो बढ़ गई। उनको क्या फायदा हुआ पार्टीशन से? पंजाब और सिंध जो है, बंगाल, वहां तो ऑलरेडी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर से, मुस्लिम्स की गवर्नमेंट थी। यानी जिन लोगों को प्रोटेक्शन की जरूरत थी उनको आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया। आज आप जाके इंडिया के मुसलमानों से पूछें, वो कहेंगे जनाब हमें तो बिल्कुल आपने बेयारो मददगार छोड़ दिया, हमारी बड़ी स्ट्रेंथ थी, इतने मुसलमान थे। हमने नहीं छोड़ा, ये उनका आज़ादाना फैसला था। तो उस वजह से आप अब ये कि एक जमहूरी अमल है जिसके तहत अंग्रेज़ों ने मजबूरन ये फैसला किया कि अब हम रूल नहीं कर सकते, अब हमारी हुक्मरानी मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने वापसी के लिए कमर बांधी। लेकिन मुसलमानों से इतना उन्हें खौफ था कि उन्होंने सोचा कि भाई बेशक अवाम ने वोट के ज़रिए अपना अवामी वर्डिक्ट दे दिया है कि हमें पाकिस्तान का, लेकिन किसी तरह इन्हें रोको। उसके लिए वो कैबिनेट मिशन प्लान और सारी चीज़ें ज़ेर बहस आती रहीं। वोट में फैसला हो गया था, पाकिस्तान बन जाना चाहिए था। वो रोकते रहे और बिल आखिर कायद आज़म को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करना पड़ा। और जब डायरेक्ट एक्शन जिस रोज़ हुआ, उसकी रिपोर्ट अब ब्रिटिश आर्काइव में मौजूद है। उस वक्त वासराय ने उस दिन की जो रिपोर्ट भेजी है सीक्रेट, उसमें कहा है कि आज के दिन हिंदुस्तान के 2 वासराय थे। मुस्लिम इंडिया का वासराय मोहम्मद अली जिन्ना था। वो जिधर इशारा करेगा लोग उधर जाएंगे। तो पहले वोट के ज़रिए पाकिस्तान की हमारे सामने आई, फिर जब इनकार किया गया, तातुल में डालने की कोशिश की गई, तो आखिर में कायद आज़म ने कहा कि नहीं, नो मोर डायलॉग, अब फैसला अवाम ने दे दिया है, हमें दे दो हमारे मुतालबात के मुताबिक जिन्होंने। तो
उन्होंने नहीं किया कि जी एक और कैबिनेट मिशन आएगा इसकी नाकामी के बाद। तो कायदे आज़म ने कहा कि नो मोर मिशन, अब डायरेक्ट एक्शन। और डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में मुख्तलिफ किताब के हर इलाके के छपे हुए हैं, बंगाल के भी, पंजाब के भी, सरहद के भी, हर तरह के। तो यूं जो खौफ था ख़ास तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़ेन में, उसका अंदाज़ा हो सकता है अगर हम 1930 का जो खुतबा इलाहाबाद है उसकी रिपोर्ट टाइम्स लंदन में देखें और फिर उस रिपोर्ट पे एडिटोरियल अगले दिन, तो उस एडिटोरियल में उन्होंने मुतनब्बे किया है यूरोप को कि देखो इकबाल कहाँ पे पाकिस्तान कायम करना चाहता है। उस वक्त पाकिस्तान ने सेपरेट मुस्लिम नेशन की बिना पे किस जोग्राफियाई मकाम पर वो बनाना चाहता है मुस्लिम स्टेट। उसके सारे वेस्ट वर्ल्ड दुनिया इस्लाम फैली हुई है। तो इसे बात ये समझो कि सिर्फ छोटे से खित्ते की बात है। अच्छा, उसमें मैं समझता हूँ कि चूँकि हिंदुस्तान अपना हिंदुस्तान नहीं बल्कि अरब मुसलमानों ने यूरोप के डार्क एजेस का खात्मा करके सदियों हुकूमत की, तो यूरोप के दिल में अब भी खौफ समाया हुआ है कि अगर ये मुसलमान आज़ाद हो गए सही मानों में तो फिर हमें इस्तेसाल की इजाज़त हरगिज़ नहीं मिलेगी। इसलिए वो उससे डरते हैं। अब उसकी एक मिसाल बात लंबी हो रही है। जिस आदमी ने ये किया, लियाकत अली खां की शहादत कब हुई? अब तो विकीलीक्स ने सब राज खोल दिए हैं कि जब अमेरिका के दौरे के दौरान अमेरिका की बातें नहीं मानी कायदे मिल्लत ने और वापस आके मुसलमान मुल्कों की एक कॉन्फ्रेंस की कराची में, तो उसके बाद अमेरिका ने ये काबुल से कातिल भाग के तो उन्हें शहीद करा दिया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि भाई और अगर आगे आए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कॉन्फ्रेंस कराई थी लाहौर में, इंटरनेशनल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पहले जो सबसे बड़ा किरदार मौसर था उस इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में वो शाह फैसल था। और शाह फैसल ने अज़्म कर लिया था कि अब हम आज़ाद होंगे मुसलमान मुल्क और उसके लिए काम करेंगे। तो उसका क्या हासिल हुआ जब वो अपना हेनरी किसिंजर रिपोर्ट देने आया कि मैं आपके कहने पे इसराइल गया, वो बात नहीं मानते, तो शाह फैसल ने कहा था कि जाओ, तो वो नहीं मानते, हम मनवाएंगे। और हफ्ते अच्छा के सर जी। उसे भी दुनिया से फारग कर दिया गया। तो ये जो सारी सियासत है साम्राज्य, वो अब तक चलती चली आ रही है और हमें बाशऊर होना चाहिए और देखना चाहिए कि किस किस को कब कब लियाकत अली खां, शाह फैसल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, किस जुर्म में इन सबको शहीद किया गया। और फिर साथ में आपके कान मजीद खाते हुए कहूँगा कि क्या आपको याद है कि एक अल्जीरिया में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसमें सारे यानी नेहरू, नासिर, अयूब खान, भुट्टो, सारी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान सिर्फ इकट्ठे हो रहे थे। कुछ वहाँ पहुँच भी गए थे कि अचानक बैतुल्लाह की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि हमें मगरब की ये जो साम्राज्य पॉलिसी है उसे समझना भी चाहिए, समझाना भी चाहिए अपनी मौजूदा और आने वाली नस्लों को। हम मगरब के खिलाफ नहीं हैं लेकिन साम्राज्य के खिलाफ। अच्छा सर, आपने बात की डायरेक्ट एक्शन डे की,
सर, हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे से मुसलमानों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कलकत्ता में इतना ज्यादा कत्लो गारत हुई, फिर वो बिहार में फैल गई, आगे चली गई, और फिर वही जो साहब थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी आ रही थी, हमीदुल हक चौधरी साहब, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर रहे 50s में, उन्होंने अपनी किताब जो मेमोइर्स है या याददाश्तें हैं उसमें ये लिखा कि कलकत्ता के फसादात में इनिशिएटिव जो है वो मुसलमानों की तरफ से आया, लेकिन हिंदूज वर इक्वली प्रिपेयर्ड। उसके बाद सर फसादात पंजाब में शुरू हुए मार्च में, और हमें कोई हमारी किताब नहीं बताती कि ये मार्च में शुरू हुए। जस्टिस मुनीर ने ये लिखा है कि ये मार्च में शुरू हुए, और बहुत सारी एविडेंस है। फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि कहूटा में कितने हिंदुओं और सिखों को जिंदा जला दिया गया, और मुस्लिम लीग का कोई बड़ा लीडर वहां नहीं पहुंचा। तो सर इन वाकयात को कैसे देखते हैं? और फिर वो जो ये थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी, सर सोहरवर्दी साहब, वो फिर गांधी की अजमत के कायल भी हो गए। उन्होंने शोरश काश्मीरी को ये कहा भी कि काश हमारे लोग इतने टॉलरेंट हो जाएं और मैं एक जलसा आम में गांधी की वो तस्वीर दिखा सकूं अवाम को जो हम अपनी सियासी मसलहतों की वजह से छुपाते रहे हैं। बात यह है कि जैसे मैंने पहले जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, उनकी अजमत का, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े लीडर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और उन्हें किसने कत्ल किया? किसी मुसलमान ने या हिंदू इंतहा पसंदों ने? इस नेक नियत बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत को, जो सियासी ही नहीं थी, उसे मौत के घाट उतार दिया जबरदस्ती। और उसका कसूर क्या था कि वो इंसिस्ट कर रहा था जवाहरलाल नेहरू पे और हुकूमत पे कि भाई कश्मीरियों ने क्या गुनाह किया, उन्हें कहो कि अपनी राय दें, हमारे साथ रहना चाहते हैं वेलकम, उधर जाना चाहते हैं उधर जाने दें, उन्हें उन पे जुल्म न करो। और जहाँ तक महात्मा गांधी के एहतराम का ताल्लुक है, पाकिस्तान टाइम्स में महात्मा गांधी की अब मेरे पे शहादत का आता है लफ्ज कि उस पे पाकिस्तान टाइम्स ने 3 दिन एडिटोरियल रखे, 3 एडिटोरियल, 3 दिन उनका सोग मनाया। तो बड़ी शख्सियात तो थी, लेकिन बात हुई जो इकबाल ने नेहरू से कही थी, भाई आप बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े नेक हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं वो तो नहीं हैं आपके नजरियात के कायल। तो आपकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी कौम को उन इंतहा पसंदों से बचाने के लिए हम अपनी अक्सरियत के इलाके में अलग वतन चाहते हैं। लेकिन सर हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं ना कि ये नेहरू और गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर नेहरू और गांधी इतने अच्छे लोग थे, तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में, हमारे अखबारात उनके खिलाफ नफरत से क्यों भरे पड़े हैं? अब बात यह है कि भाई जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, मेरा ख्याल है वहीं पे ख़त्म करते हैं कि हमारे अखबारात जिन लोगों के कब्जे में हैं, जिनकी सरपरस्ती में हैं, या हमारे निसाब की किताबें जो इदारे छापते हैं वहाँ लोग जो बिठाए जाते हैं, तो ये उनका अजाब सवाब है। आप और मैं तहरीक पाकिस्तान को, क़याम पाकिस्तान को और उसकी अहमियत को समझने समझाने के लिए यहाँ बैठे हैं। बाकी तो गलतियाँ तो वहाँ भी बहुत हो रही हैं। आज नेहरू और गांधी की रूह तड़प नहीं रही होगी जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है। यही हाल कायद आज़म और इकबाल की रूहों का है। तो ज़रूरत इस उम्र की है कि हम बड़ी जुर्रत के साथ बानियान पाकिस्तान के तसव्वुरात को समझें, अपनाएं और उन्हें पाकिस्तान में नाफिज करें। सर वन लास्ट क्वेश्चन। आपने अच्छा, सर अपने इंटरव्यू में कहा था कि क़याम पाकिस्तान के फकत 4 साल बाद पहले वजीर आजम लियाकत अली खान को शहीद करके इक़्तिदार गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा, अयूब खान यानी बरतानवी हिंद के वफादार मुलाजमीन के घर की लौंडी बन गया। इकबाल बिल्कुल। और कायद आजम समेत तहरीक पाकिस्तान के तमाम कायदीन बरतानवी साम्राज्य के दुश्मन थे। सर इसमें दो क्वेश्चन पैदा होते हैं
कि एक तो सर ये नजरियाती रियासत इतनी कमजोर क्यों थी कि 5 साल में ही गासिब लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, और जो मुखलिस लोग थे, ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे और निश्तर साहब थे, वो क्यों बेबस हो गए। और सर फिर फ्रांसिस मोडी को, जो सिंध के गवर्नर थे, उनको पंजाब का गवर्नर बनाया गया। और सर जॉर्ज कनिंगम जो थे, रिटायर होके यूके जा चुके थे, उनको खास तौर पे लाकर उनको एनडब्ल्यूएफपी का गवर्नर बनाया गया। बात यह है कि इंडिया ने भी बहुत अच्छा किया कि माउंटबेटन को कुछ वक्त के लिए रहने दिया, और कायदे आज़म ने भी ठीक किया कि सारा ब्रिटिश जो सिस्टम था, वो जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, उसे रिफॉर्म करने से पहले अंदर एक अबूरी दौर मुख्तसर सा ऐसा हो कि जिसमें मुल्क में अमन व अमान हो और दोनों मुल्कों में फसादात की आग बुझ जाए। अब बाकी जो आपने गुलाम अहमद और सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खां का जिक्र किया, जिन्होंने नाज़मुद्दीन की हुकूमत को ख़त्म किया था, तो इनका तहरीक पाकिस्तान से क्या ताल्लुक़ था? ये तो अंग्रेज़ की ब्यूरोक्रेसी के कारिंदे थे, जिन्हें इजाज़त नहीं थी कि किसी सियासी जुलूस को दूर से भी देखें, तो इन्हें पता ही नहीं था, इन्होंने मंशूर पढ़े ही नहीं थे। तो पाकिस्तान के क़याम को रोकने की जो ब्रिटिश साजिश है, वो जब कामयाब नहीं हुई, तो ब्रिटिश और अमेरिकन जो है एस्टेब्लिशमेंट, वो इन अपने पुराने कारिंदों को ले आई। अब अभी मैंने एक किताब पढ़ी है पिछले हफ्ते कि जिसमें एक साहब ने अपनी डायरी में लिखा है, जेल की डायरी में, कि ख्वाजा नाज़मुद्दीन को अयूब खां CNC ने एक एप्लीकेशन दी, जिसमें अपनी तनख्वाह, पेंशन और दीगर मराहत में इजाफे की दरख्वास्त थी। वो तमन्ना की कि भाई मुझे ये दिया जाए। तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन ने उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद पेंशन नहीं मिली, तो खुद ही इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया। तो ये कहानियाँ ऐसी हैं कि जिन्हें पढ़ के आदमी रोता भी है और उन लोगों पे हंसता भी है जो उस ज़माने में सिर्फ यानी इस वजह से मुल्क में के इक़्तिदार पे कब्जा कर लें कि उन्हें उनकी हस्ब तमन्ना रिटायरमेंट के बाद के अलाउंसेस और मराहत नहीं मिल रही। तो सर चौधरी मोहम्मद अली भी इन्हीं में शामिल थे, इसी कबील के आदमी थे, वो भी शामिल थे। और ये है कि नेक आदमी थे सब, लेकिन जमात इस्लामी की तरबियत थी उनकी, वो खाइन नहीं थे, पैसा बनाने वाले नहीं थे, नेक आदमी थे। लेकिन जिस तकरीर से, कायदे आज़म की जिस तकरीर से आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है, वो चौधरी मोहम्मद अली थे कि जिन्होंने उसे अखबार में भेजने से पहले उसके कुछ ऐसे काट दिए थे। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत टाइम दिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आपसे फिर भी बात होती रहेगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।